हाय एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर हफ्ते एक नया डायग्नोसिस लेके आते हैं और उसके बारे में उसके सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन और किस डॉक्टर के पास जाना है वहाँ तक की बात करते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट वी डू नॉट टेल बिकॉज आई थिंक गूगल ऑलरेडी इज़ डूइंग द वंडरफुल जॉब एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे ट्रीटमेंट पार्ट बताना सही नहीं लगता। आई डोंट नो बट आई रियली डोंट फील लाइक कि मैं ट्रीटमेंट पार्ट को यूट्यूब के या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बताऊं। सो इट इज़ बेटर दैट डॉक्टर डिसाइड्स दैट फॉर यू। तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दैट ट्यूमर इज कॉल्ड एज फाइलोडीज ट्यूमर। फाइलोज वर्ड जो आया था वो लीफ से आया था, मतलब पत्ता। तो जब हम माइक्रोस्कोपिकली इस ट्यूमर को देखते हैं तो ये काफ़ी पत्ते जैसी शेप इसकी होती है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि कितना बड़ा ट्यूमर है। तो साइज़ के ऊपर ट्यूमर की कैंसर होना या ना होना डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब ट्यूमर जैसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कैंसर। ट्यूमर का मतलब है किसी भी चीज़ का अननेचुरल तरीके से बढ़ना। उसका ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि वो कैंसर है। तो ट्यूमर का मतलब प्लस कैंसर माइनस कैंसर दोनों हो सकता है। तो कुछ इसी तरीके का ये ट्यूमर है जो दिखने में तो काफ़ी बड़ा है बट ये कैंसर नहीं है। ये एक फाइब्रो एपिथेलियल ट्यूमर होता है ब्रेस्ट टिश्यू का, जिसमें ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो हफ्तों के अंदर डबल हो जाता है। ट्यूमर जो है वो पूरी स्किन को स्ट्रेच करता है, तो स्किन के चेंजेस आ सकते हैं, लाल, पीला, नीला कलर हो सकता है स्किन का, और साथ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है ये ट्यूमर। पर ये बिल्कुल भी कैंसर में हम इसको नहीं मान सकते हैं। तो इस तरीके से इसके सिम्टम्स होते हैं। जो लंप है वो स्मूथ होगा, बहुत हार्ड नहीं होगा और दर्द नहीं होगा। उसमें एजेस आपको क्लियरली दिख जाएंगे कि आप एजेस उनके उसके फील कर पाएंगे। हाँ, स्किन ज़रूर गर्म हो सकती है, रेडिश हो सकती है। उसकी स्किन के ऊपर जो वेन्स होती हैं वो आपको लगेगा कि हाँ, नसें बहुत नीली दिख रही हैं। एंड डेफिनेटली निपल चेंजेस भी आ सकते हैं, क्योंकि जब साइज़ बढ़ेगा तो जो ट्यूमर है वो निपल को साइड में डिस्प्लेस करना चाहेगा, या फिर हो सकता है अल्सर दिखे आपको। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो किसी भी ब्रेस्ट ट्यूमर, चाहे वो कैंसर है या नहीं है, होनी चाहिए। 3 चीज़ें जो हमेशा होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल असेसमेंट अप्रोच। एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन जो कि गायनेक या फिर सर्जन द्वारा होना चाहिए। सेकंड इज इमेजिंग। इमेजिंग में आप अल्ट्रासाउंड को भी लेंगे, मैमोग्राम को भी लेंगे और एमआरआई को भी लेंगे और पेट स्कैन भी लेते हैं। एंड तीसरा, पैथोलॉजी लैब में उस ट्यूमर का छोटा सा टुकड़ा जो रिप्रेजेंट करे उस ट्यूमर को, जो कि ट्रू कट बायोप्सी से होता है, तो उस टुकड़े के एग्जामिनेशन को माइक्रोस्कोपिकली बायोप्सी कहते हैं। ये तीनों चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट क्या है, कोर बायोप्सी पहले होगी, जैसे छोटा सा टुकड़ा है, बायोप्सी हुई, अब उस बायोप्सी में हमने लिख दिया कि ये जी कैंसर है। अब कैंसर का मतलब ये है कि द होल ट्यूमर इज़ कंसिडर्ड फॉर कैंसर। साथ में पेट स्कैन रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई, या मैमोग्राम में या अल्ट्रासाउंड में भी चेंजेस पॉजिटिव आ गए, और साथ में सर्जन को लग भी रहा है छूने से ट्यूमर को कि हाँ, ये कैंसर हो सकता है। तो इस केस में हम प्रिवेंटिव सर्जरी करते हैं और उस सर्जरी में पूरे ब्रेस्ट को या फिर उसके आसपास के लिम्फ नोड्स को निकाल दिया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज मेस्टेक्टमी। अब इस मेस्टेक्टमी का कारण ये, हम वेट नहीं करना चाहते हैं कि ये फैल जाए तब हम निकालेंगे, क्योंकि ब्रेस्ट कार्सिनोमा एक ऐसी चीज़ है कि एक बार जब होती है तो रिकरेंस बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि अगर हल्का सा भी एटिपिकल हमें लगा, हम उसको निकाल दें। एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो शुरुआत तो चाहे ट्यूमर से हो या कैंसर से हो, पर उसके तरीके इन्वेस्टिगेशंस के ये 3 ही रहते हैं: फिजिकल एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर, इमेजिंग स्टडीज़ विद अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राम, पेट स्कैन एंड एमआरआई, एंड तीसरा पैथोलॉजी में बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी।